जी। सप्पल जी, अपने को अनम्यूट करिए जी। जी देखिए, श्रवण जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए बीच में मैंने बोला नहीं, अपनी बारी की वेट की, क्योंकि कुछ बहुत ही क्या कहते हैं, हार्श शब्द यूज की कि भर्त्सना की जानी चाहिए कि ये कहा गया कि कांग्रेस की रिवाइवल की यात्रा है। श्रवण जी, पहले तो अगर रिवाइंड करके देखें तो मैंने तो कहा नहीं है कांग्रेस की रिवाइवल की यात्रा है, राजनीतिक यात्रा है। किस संदर्भ में बात की गई है अगर आप देखें, प्रोपेगेंडा 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि राजनीतिक यात्रा है। लोकतंत्र में जिस दिन हम राजनीति को, राजनीतिक कार्यकलापों को बुरा मानना शुरू कर दिया हम लोगों ने, जैसे ये मानते रहेंगे तो हम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतंत्र राजनीति और राजनीतिक गतिविधियों पर ही टिका है श्रवण जी, और इस मायने में जो भी राजनीतिक पार्टी कोई काम करती है उसको दिल खोल कर हमको कहना चाहिए और ठोक कर कहना चाहिए कि ये राजनीति का हिस्सा है। लेकिन हेलो, ये है चल रहा है? जी, 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 बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। वो मुझे बोलिए, बाकी बोलिए, सब बोलिए। स्क्रीन से चले जी, गए। लेकिन लेकिन नहीं। मैंने दूसरी बात क्या बोली, इसी प्रोग्राम में बोली थी, राजनीतिक पार्टी की यात्रा राजनीतिक ही होगी श्रवण जी, इसमें कहीं कोई हमको संकोच नहीं होना चाहिए। राजनीतिक गतिविधियों पे ही लोकतंत्र टिका है। लेकिन दूसरी बात जो मैंने कही, जो आपकी बात से सहमत है होते हुए कही है, जो आपने भी बात कही कि इस यात्रा में सीधे सीधे कॉल ये दिया गया है कि जो भी व्यक्ति नफरत के खिलाफ लड़ना चाहता है, जो भी व्यक्ति संघ की नीतियों के खिलाफ, विभाजक नीतियों के खिलाफ है, जो भी महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर इस सरकार के खिलाफ है, जो जो सामाजिक विघटन पैदा किया जा रहा है उसके खिलाफ है, वो सब इस यात्रा में जुड़ सके, इसलिए इस यात्रा को कांग्रेस के झंडे के तहत नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से मैं बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के झंडे के तहत यात्रा हो या नहीं हो, इसको लेके पार्टी में बहुत मंथन हुआ। उदयपुर चिंतन शिविर से शुरू हुआ और उसके बाद कई हफ्तों तक ये चला, और ये बात स्पष्ट रूप से सबकी राय थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोदी सरकार और आरएसएस के खिलाफ आज जुड़ना चाहते हैं। उनको मौका देने के लिए इसको कांग्रेस के झंडे के तहत नहीं करना है, और ये तिरंगे के तहत हो रहा है। और आपने ठीक बोला कि सिविल सोसाइटी के बहुत लोग जुड़े। आज मेरी उन लोगों से बात हो रही थी और वो मीडिया के सामने हो रही थी। उन लोगों ने आज ये बात बोली। दो बातें, दो तरह के लोग थे उसमें। एक तरह के वो लोग थे जो कांग्रेस का हमेशा विरोध करते आए। उन्होंने कहा हम क्यों विरोध करते थे कि हम कांग्रेस के जमाने में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी उसमें जीते आए थे, और चूंकि वो व्यवस्था में कुछ भी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि परफेक्ट हो, तो जो कमियां थी, जो जनता के सवाल थे उसमें हम आंदोलन करते थे, कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन करते थे। लेकिन आज वो लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही है, इसलिए हम कांग्रेस के साथ इस सवाल पर हैं कि पहले लोकतंत्र बचाएं, तब लोगों के मुद्दों के ऊपर लड़ाई हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो ये लड़ाई कैसे चलेगी? इसलिए आज हम कांग्रेस के साथ हैं। और दूसरा तबका वो है जिन्होंने कहा कि हमको 2011-12 के दौर में मिसलीड किया गया, हम गलतफहमी में आ गए थे, जो पूरा एक प्रोपेगेंडा चला, जो आज प्रूव हुआ है कि संघ स्पॉन्सर्ड छद्म प्रोपेगेंडा था, हम उसके बहाव में आ गए थे, और आज हम ये मान रहे हैं कि वो गलत था। आज हम कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन इस इश्यूज के ऊपर आज हम कांग्रेस की यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। और ऐसे लोग सब आ सके, जो आपने बात की, बिल्कुल श्रवण जी मैं सहमत हूं आपकी बात से। इस वाली बात से सहमत हूं, भतरसना वाली बात का मैं विरोध करता हूं कि वो सब लोग इस यात्रा में जुड़े, क्योंकि यात्रा एक कांग्रेस पार्टी को बनाने की यात्रा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बनाना नहीं, इस समय देश की व्यवस्था को बचाने की बात है। और ये जो पूरा टॉपिक चल रहा है 24 के संदर्भ में, उसमें भी मैं बात एक कहूंगा कि इसका हम सरलीकरण नहीं करें। मैं श्रवण जी से इस बात पे सहमत हूं, क्योंकि हम जिस सरकार से लड़ रहे हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाली नहीं है। आप पिछले 8 साल में हर साल का जो हमारा अनुभव बदतर होता जा रहा है, संस्थाएं अब काम नहीं कर रही हैं, एजेंसी जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है वो सब देख रहे हैं, मीडिया जिस तरह से एंटी पीपल हो गया है, आज उसका काम आंदोलन को दिखाना, आंदोलन की बात करना नहीं है, बल्कि आंदोलन को बदनाम करना है। एक बहुत बड़ा तबका मीडिया का अब यही काम कर रहा है। ऐसे दौर के अंदर अगर हम सरलीकरण करते हैं कि यात्रा चलने से
या नेताओं के साथ आने से या विपक्षी एकता करने से इस देश की राजनीति में हम किसी मुकाम पे पहुंचेंगे, वो सही नहीं है। कांग्रेस के अंदर हम ये मानते हैं कि अगर आरएसएस से लड़ना है तो ये लड़ाई हम दूसरे के कंधे पे सवार होकर नहीं लड़ सकते हैं, ना ही दूसरे के कंधे से बंदूक चला कर लड़ सकते हैं। हम अपना काम करें, हम जनता के बीच में जाएं, हमें जो करना है हम वो करें, बाकी पार्टियों को जो करना है वो उनका काम है। तो जैसे कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपना अपना खेत जोतेगा तो पूरी दुनिया जुट जाएगी, वही आज की तारीख में लागू होता है कि जो पार्टी जहां पे है वो अपना, अगर मोदी सरकार और आरएसएस के खिलाफ है तो वहां संघर्ष करे, अगर सरकार में है तो सरकार के अंदर काम करे, जनता के बीच में जाए। वो उनका एरिया है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन तो हमारा एरिया है, कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा है अमरीश जी। कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा के पूरे रास्ते में कांग्रेस का संगठन जिंदा है, कांग्रेसी हर जगह पे है। ये कोई और पार्टी दावा नहीं कर सकती है, बीजेपी भी नहीं कर सकती है कि केरल में उसका बहुत अच्छा संगठन होगा, लेकिन कांग्रेस संगठन कमजोर हुआ लेकिन जिंदा है। उस संगठन को रीढ़ बनाते हुए हम अपना काम करेंगे, स्पष्ट रूप से कि हम आरएसएस की नीति से सहमत नहीं हैं। लोकतंत्र खतरे में है, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, वो बिना लड़े अब नहीं बचेगा। उसको लड़ाई करने के लिए अब आप मीडिया के बेस पे वो लड़ाई नहीं कर सकते, लोकतांत्रिक संस्थाओं के दम पे वो लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो पिछले 7 दशक से लोग करते आए थे। खुद बीजेपी ने जो भी लड़ाइयां लड़ी राजनीतिक, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लड़ी, उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का फायदा उठाते हुए लड़ी। आज भी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है, तो जनता के बीच में जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। रिजल्ट क्या आएगा इस पे आज कोई कयास लगाने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है, हमने पहला कदम उठाया और हम आमंत्रित कर रहे हैं हरेक को, कोई भी हो, कि आइए जुड़िए, साथ चलें। बाकी बातों पे बाद में हम करेंगे, आज जो मूल प्रश्न है उस पे इकट्ठे होकर चलें, जनता के बीच में चलें। इसलिए मैं ये भी कहना चाह रहा था कि ये सिर्फ यात्रा एक, ये कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा अकेली नहीं है। जिस जिस राज्य से ये यात्रा गुजरेगी अमरीश जी, उसके 10 दिन जी बाद एक संविधान बचाओ मार्च शुरू हो रहा है, जो कांग्रेस के सभी डिपार्टमेंट मिलकर कर रहे हैं। एससी डिपार्टमेंट, एसटी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट, महिला डिपार्टमेंट, माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का हमारा डिपार्टमेंट है, फिशरमैन का डिपार्टमेंट है, पंचायती राज संगठन का डिपार्टमेंट है। ये सब मिलकर संविधान मार्च हर एक स्टेट में 10 दिन बाद शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद 6 महीने का डोर टू डोर का हम कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं कि घर घर जाकर ये बात की जाए कि ये हमारा एजेंडा है और आप इस पे साथ आइए।